हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे लहंगे की फ़िटिंग कैसे करते हैं। तो मेरी जो लहंगे की लंबाई है वो 36 इंच है और कमर जो है वो 33 इंच है। तो पहले हम लंबाई नाप लेते हैं। तो हमारी यहाँ 36 इंच है तो हम 37 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम 37 इंच पे निशान लगा लेंगे पूरे कमर पे। इस तरह से आप कमर पे निशान लगाते हुए जाइए। तो देखिए ये मैंने निशान लगा लिया है यहाँ पर। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने कमर की कटिंग कर लिए हैं और कमर जो हमारा है वो 33 इंच है। तो चलिए मैं इसको स्टिचिंग करके आपको बताती हूँ। तो देखिए ये हमारा जो कमर है, कमर पे ये पट्टी लगी हुई है। पहले तो हम इस पट्टी को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने कमर की पट्टी निकाल ली यहाँ पर। अब इसके बाद इसे हमें डबल में फोल्ड कर लेना है और जो भी आपका कमर है वो कमर का मेज़र कर लीजिए यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर जो मेरी कमर है वो 33 इंच है तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 16.5 इंच। तो 16.5 इंच में इस पट्टी को लूँगी और 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए पट्टी फोल्ड के लिए। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच दोनों साइड छोड़ दे रही हूँ और यहाँ से हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो 1.5 इंच मैंने छोड़ा है। तो देखिए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो ये हमारी 33 इंच कमर आ जाएगी। अभी हम ले लेते हैं लहंगे को। तो लहंगे को देखिए हम सबसे पहले तो उल्टा कर लेते हैं। इसे हम पलट लेंगे लहंगे को, साइड से सिलाई खोल लेते हैं जहाँ पर हमें चैन लगानी है वहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत आसानी से चैन कैसे लगाते हैं आसान तरीके से वो भी मैं बताने वाली हूँ आगे वीडियो पे। तो इस तरह सबसे पहले हमने लहंगा को उल्टा कर लिया है, पलट लिया है। पलटने के बाद देखिए ये जो हमारी सिलाई लगी होती है ना लहंगे पे, यहाँ से हमें 1-1 इंच पे इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तिरछा सिलाई लगाना है नीचे की तरफ। तो हम ऊपर से तिरछा सिलाई लगाएंगे नीचे तक। तो जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप वैसे ही पूरे नीचे तक सिलाई लगा लिए तिरछे में। तो इसी तरह आप 1-1 इंच पे पूरे कमर पे ही सिलाई लगा लें। अगर आपको ये ना हो, अंदाज़ा ना हो, तो आप यहाँ पर नाप भी सकते हैं टेप से। 1 इंच का निशान लगा लें और उसके बाद फिर आप इस पर सिलाई लगाते हुए जाइए। तो इस तरह से मैंने 1-1 इंच पे सारे जो लहंगे के जितने भी जॉइंट है उस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से हमने 1-1 इंच पे सिलाई लगा लिया है। उसके बाद एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं, नाप लेते हैं कि ये हमारा 33.5 इंच है या नहीं है। 16.5 इंच अगर हम इसका डबल करेंगे तो देखिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट 16.5 इंच है और हाफ इंच एक्स्ट्रा हो रहा है तो वो हमारी तो जो सिलाई है उस पर दब जाएगी। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया। तो ये देखिए जहाँ से हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा हो रहा था वहाँ से हमें सीधा स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है। उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगी यहाँ पर चैन कैसे अटैच करते हैं। तो देखिए जो हमारा हाफ इंच हो रहा है वहाँ से आप नीचे 6 इंच पे निशान लगाइए। मेरी जो क्लाइंट थी उसका कहना था कि आप यहाँ पर बहुत छोटा ही चैन दें, तो इसलिए मैं यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप 6 से 7 इंच पे निशान लगा सकते हैं। तो देखिए जहाँ पर मैं निशान लगाई हूँ ना वहाँ तक आपको बड़े टाँके से कच्ची सिलाई करनी है और जहाँ तक मैंने जैसे कि 5 इंच पे लगाया वहाँ पर लाके इस पर हम डबल सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेंगे और आगे पूरा नीचे तक हम इसको फिर से टाँका छोटा कर लेंगे। छोटा करके हम इसकी जो सिलाई है पूरी नीचे तक हमें करते हुए जाना है। तो इस तरह से हम ये सिलाई लगाएंगे, पूरे नीचे तक हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने पूरा नीचे तक हम यहाँ पर सिलाई लगा लिए हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आप चैन कैसे अटैच करें। तो देखिए इसको पहले हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। ये हमने ओपन कर लिया है। अभी आपको ब्लैक है तो ठीक से दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार चॉक से मार्क करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर जो आ गया था हमारा 5 इंच, अभी ये बीच से हमने इसे ओपन कर लिया है। इस तरह से दोनों साइड के जो हाफ इंच कपड़ा था ना उसको हमें इस तरह से फैला लेना है। बीच सेंटर पे मैं आपको चॉक से निशान लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा जो सेंटर है ये है ना, इस तरह से ये हमारा सेंटर है। अब यहाँ पर हमें चैन अटैच करना है। तो अब हम चैन कैसे अटैच करेंगे। तो देखिए इसको हमें इसी तरह फैलाते हुए ही रखनी है
और ये मेरी चैन है, तो चैन लंबी है, आप छोटा चैन ले लीजिए। मेरे पास नहीं थी तो मैं यही बड़ा चैन ही लगा रही हूँ। अब इस चैन को हम उल्टा, अपनी तरफ उल्टा और सामने की तरफ सीधा करते हुए इस पर हम चैन को इस तरह से रख लेंगे। अब चैन पे सिलाई कैसे लगाएंगे, तो चैन के बिल्कुल किनारे से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हम ऐसे सिलाई लगाते हुए जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बिल्कुल 2 मिनट में लग के ये चैन रेडी हो जाता है। तो हमने बस ध्यान रखना है आपको, जो हमारी जिप है वो बिल्कुल सिलाई के सेंटर पे आनी चाहिए। तो इस तरह से आप चेक करिए, और चेक करने के बाद यहाँ पर आप सिलाई लगा लें। बस एक सिलाई में ही आप चैन फिट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने निशान लगाया है वहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर चैन को देख रही हूँ कि मेरा सेंटर पे है या नहीं। तो इसी तरह आप भी चेक करते हुए यहाँ पर आप सिलाई लगाते हुए जाइए। तो यहाँ पर ये हम सिलाई लगाएंगे और नीचे में इसे भी हम पक्का करके वापस फिर हमको चैन जो सिलाई है उसको हमें घुमाते हुए स्क्वायर में करके, अब दूसरी तरफ भी हमने इसे पक्का कर लिया है। अब इसे हम सिलाई को पूरा ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे। जैसे हमने निशान लगाई हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताई थी, बिल्कुल वैसे ही आपको इसी तरह यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जानी है। बिल्कुल चैन के किनारे किनारे ही आप सिलाई लगाइए। तो इस तरह से हमारी देखिए एक ही सिलाई में चैन हमारा अटैच हो गया है। जो एक्स्ट्रा बड़ा हुआ चैन है इसे हम कट कर लेंगे। तो हमने कट कर लिया है। अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए हमने लहंगा को सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये हमारी चैन है ना, बिल्कुल भी सफाई के साथ ये अटैच हुई है। तो ये हमारी चैन है। अब इसे मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि ओपन भी कितनी आसानी से होगा। सबसे पहले तो हमने जो बड़े टाके से सिलाई लगाए थे उसे खोल लेंगे। जो हमने बड़े बड़े टाके से सिलाई लगाया था उसे खोल लेते हैं। इस तरह से हम खोलते हुए जाएंगे इसे। तो हमारी ये जो सिलाई है वो खुल गई है और हमारी चैन देखिए कितना अच्छे से यहाँ पर लग के आया है और इस तरह से कि ओपन भी हो गया। तो देखिए हमारा चैन बिल्कुल एक सिलाई पे ये फिट हो गया है। जो एक्स्ट्रा है चैन का जो निकला हुआ है उसे भी हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें कमर पट्टी लगानी है। तो ये हमारा चैन अटैच हो गया। अब हम इस पर कमर पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके जो किनारे हैं उसको हमें फोल्ड करते हुए जाना है। तो हमारी जो कमर की पट्टी है, अभी इसको हम किनारे को फोल्ड करते हुए जाएंगे। तो इस तरह से 1/2 इंच हम इस पे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। पहले तो हम इस पे सीधा स्ट्रेट सिलाई लगा लेते हैं, क्योंकि हमारी जो ये कपड़ा निकला हुआ है फिर वो बार बार आके हमें डिस्टर्ब करेगा। इसलिए हम इस पे 1/2 इंच पे ऐसे सिलाई लगाते हुए, सीधा सिलाई लगाते हुए जाएंगे और कपड़े को फोल्ड करते हुए। तो यहाँ से देखिए हम सिलाई लगाते हुए जा रहे हैं और जो अंदर की तरफ जो कपड़े थे ना, जो बचे हुए कपड़े थे उसको सेट करते हुए आप इस पर सिलाई लगा लें। अगर आप डायरेक्ट सिलाई लगाते हैं तो ये कपड़े बाद में ऊपर नीचे हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप पहले इस पर सिलाई लगा लें। तो इस तरह से मैंने पूरे लहंगे पे सिलाई लगा लिया है एक। अब इसे पलट देंगे। पलट के हम इसकी जो सिलाई है वो सामने की तरफ लगाएंगे, पीछे की तरफ नहीं लगाएंगे। हम सामने की तरफ सिलाई लगा रहे हैं। जैसे कि मैं वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, ये कपड़ा ब्लैक है तो शायद ठीक से ये दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से मैं इसे फ्रंट की तरफ, आगे की तरफ जो सीधा है हमारा लहंगा उसके तरफ मैं मोड़ते हुए 1/2 इंच पे पूरे कमर पे सिलाई लगा ले रही हूँ। तो इस तरह से हमने पूरे कमर पे सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पर हमारी जो बेल्ट है उसे हमें अटैच करना है। तो देखिए सामने से हमने 1.5 इंच ज़्यादा लिया था, तो उसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे और रख के ऊपर से हम सीधा स्ट्रेट सिलाई लगा लेते हैं। तो इस पर क्या होता है, हमें कोई ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से हमने इस पर पूरा सिलाई लगा के इस पर अटैच कर लिए हैं। अब नीचे भी हमारा जो दूसरा तरफ खुला है इसे भी आप इसी तरह सिलाई लगा लीजिए
और अटैच कर लीजिए। तो इस पे नीचे भी हम सिलाई लगा लेंगे सेम इसी प्रोसेस से। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी आसानी से ये जो हमारा लहंगे की फिटिंग है वो हो गई है। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।